ایک इंसान को हम कितने दफ़ा माफ़ कर सकते हैं। हमारे दिलों के अंदर कितना इस्तेदाद होना चाहिए कि एक इंसान की कितने बड़ी गलतियों को हम माफ़ करने की ताकत हमारे अंदर है। ख़ास तौर पर देखा जाए तो इंसानों से कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती है और हमारा दिल गवारा नहीं करता कि हम उसे माफ़ कर दें। लेकिन क्या हमें माफ़ करना चाहिए? नहीं माफ़ करना चाहिए? माफ़ करने से क्या होगा? और इंसान को कितनी बड़ी गलतियों को माफ़ करना चाहिए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रहमान और रहीम पर भी बात करते हैं कि एक इंसान ने 99 इंसान को कत्ल किया था। लेकिन जब दिल में एक एहसास पैदा हुआ कि क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है, इस तलाश में उन्होंने घर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद एक शख्स से पूछा कि मैं 99 इंसान को कत्ल कर चुका हूँ, क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? क्या मेरे ये मसाइल हल हो सकते हैं? तो उस इंसान ने कहा कि नहीं, आपके ये मसाइल हल नहीं हो सकते, आप बहुत बड़ा मुजरिम हैं, आप बहुत बड़े गुनाह किए हैं। तो वह इंसान ने उसे भी कत्ल कर दिया कि पूरे 100 इंसान का कातिल रहमत के तलाश में निकला है। लेकिन जब रास्ते में चलने लगते हैं तो रास्ते में ही उनका इंतकाल हो जाता है। तो रहमत के फरिश्ते भी आते हैं, अज़ाब के फरिश्ते भी आते हैं। तो अल्लाह तब इसी तरह से बहुत सारे लंबे वाक़या हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी नीयत और इरादे के बुनियाद पर अल्लाह उनको माफ़ कर देते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आपसे कहा करते थे कि या रसूल अल्लाह, अगर आपको अपने वालिद की शक्ल में अगर किसी को देखना है तो हज़रत हम्ज़ा को देख लें, क्योंकि आपके वालिद उन्हीं की शक्ल में थे और उन्हीं के जैसा दिखते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से बहुत अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे। लेकिन वहश बिन हर्ब ने वहद के मैदान में उन्हें शहीद कर दिया, उन्हें कत्ल कर दिया। लेकिन जब ईमान लाने का वक़्त आया तो वहश बिन हर्ब ने के पास अल्लाह के नबी ने दावत भेजी इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए। वहश बिन हर्ब ने भी ये बात कही, मैं तो ज़ानी हूँ और मुशरिक हूँ, मैं तो ज़ानी हूँ और कातिल भी हूँ और मुशरिक भी हूँ, क्या मेरे पिछले गुनाह माफ़ हो सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल माफ़ी मिल सकती है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें भी नाज़िल फरमाई कि जब इंसान तौबा करता है और तौबा करके उस ज़िंदगी और नदामत के साथ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को इस बात का यकीन दिलाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैं दुनिया में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए और परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो दोनों जहान के लिए रहमत बनकर आया। उहद के मौके पर आपके दंदाने मुबारक शहीद किया गया। सहाबा फरमा रहे कि अब तो मौका है कि कुफार और मुशरिकीन को आप बद्दुआ दे दें। तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तमाम लोगों को माफ किया। आपने ये फरमाया कि ये लोग नहीं जानते मेरे मर्तबे को, मेरे दीन को नहीं जानते। अगर ये लोग मेरे मर्तबे और दीन को जान लेते, या मुझ पर पत्थर फेंकने के बजाय या मुझ पर जान कुर्बान करते। और वो वक्त भी देखे हैं, हमने सीरत में पढ़ा है कि जो सहाबा अल्लाह के नबी और सहाबा के खिलाफ जंगे किए थे, इस्लाम लाने के बाद बहुत बड़े बड़े गज़वात में और बहुत बड़े जंग में शिरकत किए और इस्लाम की खातिर बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। तो असल बात जो है वो माफ़ी की, क्या हम इंसान को कितने दफ़ा माफ़ कर सकते हैं? देखिए, माफ़ करने से किसी की ना तो सामने वाले की इज्जत जाता है, ना तो गलती करने वालों का इज्जत जाता है, ना तो जो गलती ना किया हो उसकी इज्जत जाता है। इज्जत किसी का नहीं जाता है। समाज ने एक भ्रम पैदा कर दिया कि माफ़ी मांगना एक बहुत छोटा अमल है, लेकिन माफ़ी मांगना बहुत बड़ा अमल है। माफ़ी से लोगों के दिल मिलता है, माफ़ी से नफ़रत ख़त्म होती है, माफ़ी से यकीन और एतमाद पैदा होता है और माफ़ी मांगने से दिलों में जोड़ पैदा होता है। तो माफ़ी मांगने से किसी का खून नहीं सूखता है, ना तो किसी की इज्जत में कमी होती है, बल्कि इंसान की इज्जत और बढ़ जाती है। इंसान की इज्जत और बढ़ जाती है। और कितनी दफ़ा माफ़ कर सकते हैं उसके, तो ख़ास तौर पर अगर माफ़ी के बारे में पूछा जाए तो हम ये कहें कि अगर हम अल्लाह से कितनी दफ़ा उम्मीद और भरोसा, हम बार-बार गलतियाँ करते हैं और अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा। हर बार गुनाह करते हैं और हम अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे माफ़ कर। जब हम अल्लाह से 100 दफ़ा उम्मीद रखते हैं माफ़ी की, तो हम एक इंसान की गलतियों को बार-बार क्यों नहीं माफ़ कर सकते? तो अल्लाह तो गफूर रहीम है, हर दफ़ा हमारी गलतियों को माफ़ करेंगे। लेकिन सामने वाला इंसान जितने बड़ी गलती ना किया हो, उससे बड़े-बड़े गलतियाँ हमसे होती है, चाहे वो छुपकर हो, पोशीदा तौर पर हो या ज़ाहिरी तौर पर हो, बड़े-बड़े गुनाह होते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, और यकीनन अल्लाह माफ़ करने वाले हैं, गफूर रहीम है, वो तो माफ़ ही कर देंगे। लेकिन रहा मामला इंसान का, तो इंसान को हमेशा उनकी गलतियों को दरगुजर करना चाहिए, और अगर गलती हो जाए तो उनको प्यार, मोहब्बत से, हिकमत से समझाना चाहिए, ना कि उसकी इज्जत को उछाले, दूसरों के पास ना बोले। अगर आपके पास ताकत है तो आप उनके पास जाए और उनको प्यार, मोहब्बत से समझाएं, और हमेशा इंसान की गलतियों को दरगुजर करें, क्योंकि दीन इसे चीज का नाम है कि इंसान की गलतियों को लेकर बाजार में उछाला ना जाए, बल्कि उसकी इज्जत को पर्दा किया जाए और उनको नसीहत किया जाए, और उनकी गलतियों को, इंसान से गलती होता है, खता होता है, यह समझकर उसकी गलतियों को दरगुजर कर देना चाहिए।
अगर आप को ये बात समझ में आई हो और अगर आपको इस बात पर अगर कुछ सीख मिली हो, तो मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक पहुँचाएँ, दूसरों तक शेयर करें, ताकि वो भी लोगों को जोड़ने वाले बने, लोगों की गलतियों को माफ़ करने वाले बने, लोगों से मिलकर इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक के साथ ज़िंदगी गुज़ारने वाले बने।